Hello students, good morning. I welcome you in online classes. Yesterday we have done short question answer 1 to 6th. Today we will do remaining questions of lesson 2 component of food. अब आज हमारा लेसन लगभग कंप्लीट हो जाएगा, तो लेट अस कम आवर टॉपिक. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डज आवर बॉडी नीड डाइट्री और रफेज. नेम सम सोर्स ऑफ रफेज. बेटा मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि डाइट्री फाइबर और रफेज का हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट रोल होता है, और इस रोल का बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो हम क्या कहता है कि हमारी बॉडी को रफेज और फाइबर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, और उससे रिलेटेड यानी कि जिससे हमें डाइट्री फाइबर और रफेज मिलता है बेटा, उसके सोर्स के बारे में भी हमें बताना है. यू नो वेरी वेल आवर बॉडी नीड्स डाइट्री फाइबर और रफेज, कि हमारी बॉडी को डाइट्री फाइबर और रफेज की जरूरत पड़ती है बिकॉज डाइट्री फाइबर और रफेज प्रिवेंट अस फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, कि ये हमारी को कब्ज से बचाता है एंड हेल्प इन बाउल मूवमेंट. आपको पता है हमारी बॉडी में जब हम भोजन खाते हैं तो बहुत सारी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस या प्रोसेस होती रहती हैं, जिनके हमारी फूड की मूवमेंट होती रहती है. तो हमारा जो ये है रफेज, ये हमारे भोजन की बाउल मूवमेंट में हमारी सहायता करता है. और दूसरी, इट आल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, यानी कि हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज होती है तो उसको प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प कौन करता है बेटा? रफेज. कौन करता है? रफेज. और ये हमारे फूड का बेटा अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, तो इसीलिए रफेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, सो वी मस्ट इंक्लूड द सोर्स. ठीक है. अब है 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर, कि हमारी बॉडी का जो भी 70% वेट है वो वाटर की वजह से है. थ्रो लाइट, यानी कि हमें इंपॉर्टेंस बतानी है किसकी बेटा? वाटर की. वाटर डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, और आपको पता है कि वाटर हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता, यट इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड. फिर भी इसे हम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड मानते हैं. आपको पता है वी कांट लिव विदाउट वाटर. टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. तो वो क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है बेटा? उसकी इम्पोर्टेंस ये है, फर्स्ट कि वाटर ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो भी फूड हमने खाया और फिर उस फूड का ट्रांसफर करने के लिए वन पार्ट टू अनदर, तो उसमें आपकी वाटर क्या है? हेल्प करता है. दूसरा, इट अब्जॉर्ब आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ये हमारी बॉडी की हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में. थर्डली क्या है? इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ये हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में भी हमारी हेल्प करता है. क्लियर हुआ? सो वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. राहुल इज फॉन्ड ऑफ helping his mother in household chores. Whenever mother would sit to cut fruit and vegetable, he would sit by her side and watch carefully. यानी कि जब भी राहुल की मदर कच्ची सब्जियां और फ्रूट काटती हैं तो राहुल उन अपनी मम्मी की साइड में बैठ जाता है और देखता है. He saw that his mother hands and knife became wet, कि उसकी माँ के हाथ और चाकू बिल्कुल गीले हो गए. He was curious to know why it is happened, कि वह आश्चर्यचकित था कि ऐसा इस प्रकार से क्यों हुआ है. What would his mother reply, यानी कि उसकी माता ने उसको क्या समझाया होगा, क्या आंसर दिया होगा. तो आपको पता है बेटा, raw vegetable and fruit contain a lot of water. तो हर मदर would reply that raw vegetable and fruit contain a large amount of water, कि
जो कच्ची सब्जियां और फल हैं उनमें बहुत सारी अमाउंट में क्या होता है बेटा, वाटर। दिस वाटर वेट्स हर हैंड, और इसी पानी से उनकी मम्मा के जो हैंड है वो क्या हो गए हैं, गीले हो गए हैं, वाइल कटिंग रा वेजिटेबल एंड फ्रूट, जब उनकी मम्मी ने क्या काटा है बेटा, सब्जियों को और फ्रूट को। तो पता लग गया आपको इसका रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिएगा, वाई डू वी नीड बैलेंस डाइट, कि हमें बैलेंस डाइट की नीड, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें डाइट है वो बैलेंस खानी चाहिए और हमारी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। अगर हम नहीं खाएंगे तो वी विल फॉल सिक, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो वी नीड बैलेंस डाइट बिकॉज इट कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, कि हमें क्या है, जो बैलेंस डाइट है वो हमारी क्या करती है, उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को बेटा पड़ती है। इट मेक अस हेल्दी, सभी को पता है ये हमें स्वस्थ बनाता है। थर्ड, इट प्रिवेंट अस फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीज, आपको पता है न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से, आपको पता है विटामिन की डेफिशिएंसी से, मिनरल की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में डिजीज हो जाती है। तो उन डिजीज की रक्षा भी हमारी कौन करेगा, बैलेंस डाइट कौन करेगा बेटा, आर यू गेटिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डू पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट, क्या सभी प्रकार के लोगों को एक जैसा भोजन की जरूरत पड़ती है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, बताइए। आपका छोटा बच्चा भी वही खाना खाएगा जो बड़े खाएंगे, या ओल्ड पर्सन भी वही खाना खाएगा जो अडल्ट पर्सन खाएगा, क्या ऐसा होता है बेटा, नहीं। नो, पीपल ऑफ ऑल एजेस डू नॉट नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट, कि पीपल जो अलग अलग, पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डिजीज, क्या सभी आयु के लोगों को एक जैसे भोजन की जरूरत होती है, नहीं होती। क्यों, क्योंकि जो हमारा भोजन है वो किस पे डिपेंड करता है कि हम, हमारी एज क्या है, दूसरा कि हम मेल हैं या फीमेल हैं, एंड द टाइप ऑफ वर्क दैट वन डज, और कार्य पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार का, हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं या फिर मेंटल वर्क कर रहे हैं। आपको पता है फॉर एग्जाम्पल ए ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड, यानी कि बढ़ते हुए बच्चे को ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए बेटा, प्रोटीन, क्या चाहिए बेटा, प्रोटीन। ए हार्ड वर्किंग लेबर नीड मोर एनर्जी, कि एक व्यक्ति है जो ज़्यादा अमाउंट में कार्य कर रहा है उसे भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा बेटा, उसे कार्बोहाइड्रेट और फैट से रिलेटेड क्या करना पड़ेगा, फूड लेना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, उसकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। ओके बेटा, लेसन 12, क्वेश्चन नंबर 12, रौनक वाज फॉन्ड ऑफ फैट रिच फूड्स, कि रौनक हमेशा क्या करता है कि जिस फूड में ज़्यादा फैट होता है वही खाता है, सच एज रबड़ी, पेड़ा, मलाई, खीर एटसेट्रा, एंड टुक दैम इन लार्ज क्वांटिटीज सेइंग दैट दे प्रोवाइड ए लॉट ऑफ एनर्जी, और वो ये कहता है कि वह इन्हें ज़्यादा अमाउंट में खाएगा क्योंकि ये उसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं। आपको पता है फैट्स गिव्स लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी अमंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स। इज इट ए राइट प्रैक्टिस, क्या ऐसा है कि हमें ज़्यादा अमाउंट में फैट लेना चाहिए बेटा, वाई और वाई नॉट। आपको पता है कि हमें ज़्यादा अमाउंट में फैट्स रिच डाइट नहीं लेनी चाहिए। नो, इट इज़ नॉट ए राइट प्रैक्टिस बिकॉज by eating large amount of fat rich diet like malai, kheer etc, his weight would increases, कि उसका वजन बढ़ जाएगा, and he may suffered from obesity, और वो क्या हो जाएगा, उस मोटापा हो जाएगा, एंड दूसरी डिजीज भी उसकी बॉडी में लगने की संभावना बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ बेटा। 13, it is harmful for the body to take too much of some nutrients such as protein or vitamin in the diet। देखिएगा बेटा, कहता है कि ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन और विटामिन लेने से भी क्या हमारी डिजीज हो सकती है या हमारी बॉडी को कोई परेशानी हो सकती है। आपको पता है बेटा, यू नो वेरी वेल
एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, कि हम कोई भी चीज़ आवश्यकता से अधिक करते हैं या खाते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है बेटा, हानिकारक है। क्या है बेटा, वो हानिकारक है। ए हाई प्रोटीन इनटेक रिड्यूस कैल्शियम, कि हमने ज़्यादा प्रोटीन खा लिया, प्रोटीन वाली डाइट लगातार ले ली लंबे समय तक, तो हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी और हमारी किडनी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। ऐसा नहीं है एक दो दिन, आप लंबे समय तक ऐसा करेंगे तो इट मे आल्सो लीड सम अदर डिजीज, और इससे हमें दूसरी भी बीमारियां लग सकती हैं, लग सकती है ना बेटा। अगला है व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज, कि डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कि अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो उसकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में कौन सी डिजीज होगी। सेकेंडली कार्बोहाइड्रेट पूछा है, और थर्डली अगर दोनों बोथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो आपको पता है डिजीज विच अराइजेज ड्यू टू द लैक ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इन डाइट इज कॉल्ड या आर कॉल्ड, अगर एक की बात करेंगे तो इज आएगा, अगर बहुत सारे की बात करेंगे तो आर आएगा, आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। तो उसका परिणाम क्या होगा, द रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन अगर कम होगा तो हमारी ग्रोथ है वो स्टंट यानी कि कम हो जाएगी, रुक जाएगी, एंड स्वेलिंग ऑफ फेस, और हमारे चेहरे पे क्या आ जाएगा, सोजन आ जाएगा, और स्किन डिजीज हमें लग सकती है। बी पार्ट में देखिएगा कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट की हमारी डाइट में कमी है तो हम क्या हो जाएंगे, बिकम वीक, हम कमज़ोर हो जाएंगे, एंड डू नॉट हैव इनफ स्टेमिना, और हमारी बॉडी में जो स्टेमिना है, जो रोगों से लड़ने की पावर है, वो हमारी बॉडी में भी नहीं रहेगी ज़्यादा अमाउंट में। अगर बोथ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कम है तो बिकम सो वीक, कि हम इतने कमज़ोर बन जाएंगे दैट ही और सी यानी कि मेल हो फीमेल हो, ही मे नॉट एबल टू मूव, क्योंकि हमें एनर्जी नहीं रहेगी, और एनर्जी नहीं रहेगी तो बेटा हम अपने बॉडी को फिट नहीं रख पाएंगे और हम चल नहीं पाएंगे। तो आज हमने लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं बेटा। तो ये सभी आपका क्या है बेटा, होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। आपको इन वीडियो के माध्यम से इनको समझना है और इनको अपनी वर्कबुक में नोट डाउन करना है, और साथ साथ बेटा आप लर्न भी करते रहें। थैंक यू, बी हैप्पी बेटा।